मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान ये कहते हैं कि मैं कंस के वंशज को कंस को खत्म करने के लिए आया हूँ। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था और मैं इन असुरी शक्तियों को खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि कंस के वंशज को खत्म करने के लिए मुझे खुद भगवान ने भेजा है और मैं भगवान हनुमान का भी कट्टर भक्त हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, क्यों अपने आप को जो है भगवान कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसे कंस कह रहे हैं, कट्टर हनुमान भक्त कहने के पीछे का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि गुजरात दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो है वो वडोदरा में एक रैली को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था और भगवान ने कंस के वंशजों को खत्म करने का उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा है। सीएम केजरीवाल ने ये बयान हिंदू विरोधी बताए जाने वाले गुजरात में लगाए पोस्टर के बाद आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पोस्टर और बैनर में जो शब्द लिखे गए थे, उन शब्दों का से भगवान का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे और इसीलिए और इस शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कभी माफ भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भगवान ने मुझे एक विशेष कार्य कंस के इस वंशजों को खत्म करने के लिए भेजा है, ताकि लोगों को भ्रष्टाचार और उपद्रवियों से निजात मिल सके। केजरीवाल ने चुनावी राज गुजरात में अपने दौरे पर कहा कि हम भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। भगवान मेरे साथ है, लोग मेरे साथ है, लोग बदलाव चाहते हैं और यही कारण है कि वो इतने ज्यादा परेशान है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को हिंदी विरोधी बताने वाले, उनके मुसलमान की टोपी पहने प्रदर्शित करने वाले बैनर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा शहर में न शनिवार के सामने आए थे। केजरीवाल की तस्वीरों के साथ कुछ बैनर में लिखा हुआ धर्म को उन्माद मानता हूं, जबकि कुछ अन्य में लिखा कि हिंदू विरोधी केजरीवाल वापस जाओ। तो ये पोस्टर्स थे। अब इस पर उनकी प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है। अब जिस तरीके का उनका बयान है जो है कंस को लेकर, जो उन्होंने कहा कि तुम कंस हो, भगवान ने मुझे स्पेशल काम देकर गुजरात भेजा है, तो उनकी ये टिप्पणी जो है सही नहीं बैठी। उन्होंने जो ये कहा कि जगह जगह मेरे खिलाफ पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए, मुझसे नफरत करते हैं, भगवान के खिलाफ भी अपशब्द लिखे, तो साफ एक समझने की बात यह है कि होर्डिंग में अपशब्द अगर लिखे भी थे तो वो केजरीवाल के खिलाफ लिखे थे और केजरीवाल कहते हैं भगवान के खिलाफ लिखे थे। तो क्या केजरीवाल खुद को भगवान मानने लगे हैं? क्या इतना गुरूर आ गया है उनमें कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ, जिस दिन पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों का जन्म हुआ होगा, क्या वो सभी भगवान कृष्ण हो गए हैं? सवाल ये है कि एक कंस कह रहे हैं, खुद को कृष्ण बता रहे हैं। आखिर ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक जायज है कि एक मुख्यमंत्री जो खुद ये कहता है मुझे कुछ नहीं पता, जिसके मंत्री नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अब जेल की सलाखों के पीछे है, कहीं पर मामले दर्ज है, कहीं पर चल रहा है केस, ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण भगवान के खिलाफ अपशब्द लिखे। तो उनका जो है उनका कहना है कि उनके पोस्टर में जो लिखा हुआ था वो भगवान का अपमान है। जो लोगों ने पोस्टर लगाया मुझसे नफरत करते हैं और इतने अंधे हैं कि भगवान के खिलाफ भी अपशब्द लिखते हैं। तो उनके शब्द से आप भगवान के खिलाफ अपशब्द, मतलब केजरीवाल के खिलाफ अगर आप अपशब्द लिखते हैं तो वो भगवान के खिलाफ हो गया। आपसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का मैं कट्टर भक्त हूँ, मुझ पर हनुमान जी की असीम कृपा है। केजरीवाल ने कहा कि मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, मुझे भगवान ने स्पेशल काम देकर भेजा है। उन्होंने जो है कई सारी चीजें जो है बताई उन्होंने कि किस तरीके से मेरे खिलाफ इन्होंने सारी चीजें की, कि किस तरह से मेरे खिलाफ इन्होंने पोस्टर लगाए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इस क्लिप का जो वीडियो है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है सोशल मीडिया पर। लगातार लोगों की इस पर प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है कि लोग क्या कुछ इस पर कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जनता जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि जो जनता है गुजरात की, उनका मानने का ये मतलब है कि जिस तरीके से, जिस लहजे में इन्होंने कहा कि हम सब कंस हो,
तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या गुजरातियों को कंस कहा है। बता दें आपको कमेंट सेक्शन में किस तरीके के कमेंट्स है। पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर इनको घेरती नजर आ रही है, सवाल जवाब उनसे किया जा रहा है। अजय शेरावत ने लिखा है कि वक्फ बोर्ड का कट्टर कार्यकर्ता केजरीवाल राम मंदिर बनाने वाले को कंस और खुद को कट्टर हनुमान भक्त बता रहा है, कुछ तो शर्म करो अरविंद केजरीवाल। इसके बाद आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने भी इसे लेकर जो है साझा किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना ये खुद का वीडियो खुद ही ये क्लिप साझा की थी और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अब ये लोग भगवान को बदनाम करने लगे हैं, ये सारी असुरी शक्तियां एक हो गए हैं। मैं एक बेहद धार्मिक आदमी हूँ, मेरा जन्म जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे स्पेशल काम देकर भेजा है। कपिल मिश्रा ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा कि कंस हो या हिरण्यकश्यप या फिर रावण, हर राक्षस और दुष्ट का खुद को भगवान घोषित करने की कोशिश की है। गुजरात ने ऐसे बड़े बड़े राक्षसों का संहार होते देखा है, खुद चलकर आया है इस बार पापी। लोकतंत्र में ऐसा अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। तो वही आपको बता दें कि जो है कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा। अब इस पर जो है जिस तरीके की उन्होंने भाषा, उसके बाद लोगों की भी इस पर बयानबाजी आ रही है। सीएल भारद्वाज ने लिखा कि गुजरात वालों को कंस की औलाद बोल रहा है, भारी पड़ेगा। वहीं एक और व्यक्ति है, उन्होंने लिखा है कि गुजराती का अपमान करते अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरातियों को कंस के वंशज कहा। गुजराती याद रखना, ये बदला लेना भूलना मत। 2022 के विधानसभा में आम आदमी पार्टी को गुजरात के बिग जीरो देना है, सहमत रहे तो रिट्वीट करें। उसके बाद आपको बता दें कि एक और व्यक्ति है भूपेंद्र जो है सोलंकी, उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं को कंस की औलाद बोल रहा, गुजरात देख रहा है कि कौन सा गुजराती कंस की औलाद है। फिर एक और व्यक्ति ने लिखा इसे लेकर के, क्यों हम गुजराती कंस की औलाद है, वैसे तुम सही हो क्योंकि बहुत सारे गुजराती तेरी फ्री वाली लालच में आ गए हैं, जो मेहनती प्रजा थी उसे तुमने फ्री की लालच में आलसी बना दिया है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि गुजरात में बुरी तरह हार गई है आम आदमी पार्टी, बहुरूपियों को गुजरात की जनता ने पहचान लिया है, ये खुद को भगवान और गुजरातियों को कंस की औलाद बता रहे हैं। दूसरे राज्य में रैली में आए किराए के जो है लोगों के सामने गुजरात ने ठान ली है कि हर सीट पर इनकी जमानत जब्त करवाई जाएगी। तो लोग जो है इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो बोलने का तात्पर्य था, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वर्ड की डिलीवरी की, उसे ये समझ आता है कि उन्होंने गुजरातियों को कंस की औलाद कहा, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत और निराशाजनक है। किस तरीके से उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर घिरते नजर आए। कंस की औलाद वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ रही है। उन्होंने जिस तरीके से जो है कंस की औलाद कहा, जिस तरीके से कहा कि मैं कट्टर जो है जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ है और मैं कंस की औलाद हूं, तो ये आपको बता दें कि ये लोगों के साथ भी ठीक नहीं किया। और बीजेपी बता दें कि जिस तरीके की होर्डिंग और सारी चीजें लगी थी, तो बीजेपी ने उन पर काफी जो है प्रहार किया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं, किस तरीके की टिप्पणी अरविंद केजरीवाल करते हैं। जन्माष्टमी की जो बात ये कह रहे थे, सारी चीजें जो कह रहे थे कि मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कई मौके पर अरविंद केजरीवाल, अब दिवाली आ रहा है तो दिवाली में उन्होंने पटाखे बंद कर दिए। जो सेलिब्रेशन होता है, वो सेलिब्रेशन को अरविंद केजरीवाल हमेशा जो है वो खराब करने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरफ से। बाकी एक समुदाय के प्रति उनका रुझान है। वक्फ बोर्ड को कहते हैं कि सारी जमीन आपकी है, अंबानी की जमीन भी आपकी है। गुजरात में खड़े होकर गुजरातियों की, आप कह सकते हैं कि गुजराती का ही घर तोड़ने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। तो साफ तौर पर लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। लोगों को लगता है कि गुजरात में आकर और गुजरात की जनता के लिए ये असीम प्यार केजरीवाल का देखने के लिए मिल रहा है कि जो है वो अपने आप को भगवान बता रहे हैं, क्योंकि होर्डिंग में उनके खिलाफ अब शब्द लिखे गए थे, या उनके खिलाफ, जैसा उनका कहना है कि जो लिखा गया था उनके खिलाफ लिखा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भगवान बता रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ व्यक्ति ने ऐसे भी लिखा, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी की गुजरात की जनता क्या इतनी बेवकूफ है? आप कह रहे हैं कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्मे थे, लेकिन आप तो 16 अगस्त 1968 में जन्मे थे, जो कि जन्माष्टमी 15 तारीख को था। जो है लोग कह रहे हैं कि आप कृष्ण भगवान बनने तक कितने हद तक जाते हैं। कुछ ने तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वही सामने रख दिया कि जन्माष्टमी 15 को थी, जन्म आपका 16 को हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जन्माष्टमी के दिन आपका जन्म? आपको क्या लगता है कि गुजरात की जनता बेवकूफ है? तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का झूठ भी हम लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उससे अब उनको सिर्फ नुकसान ही गुजरात में होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।